ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है और ये खबर आप लगातार देखते भी आ रहे हैं कि किस तरह से हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। अब इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। अब अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉम हॉक मिसाइलें थीं और अगर ये सही है तो टॉम हॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो गया है। 850 ये बताया जा रहा है कि 4 हफ्तों में करीब 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। और ये भी आपको बता दें कि एक साल में जो टॉम हॉक मिसाइलों का प्रोडक्शन है वो लगभग 700 से 750 तक है और उससे ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल अभी तक अमेरिका कर चुका है इन 4 हफ्तों में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान से बातचीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है और अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने हफ्तों में युद्ध खत्म होने की बात कही। उन्होंने इशारों में कहा कि अमेरिका जमीनी जंग में नहीं उतरने वाला है। ईरान पर हमला करके फंस गए ट्रंप। ना ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर सके, ना खामनेई की मौत से सत्ता परिवर्तन हुआ। क्या जमीनी युद्ध की रणनीति भी फेल होगी? ईरान अमेरिका युद्ध तीसरे चरण में पहुंचा। युद्ध में अब आगे क्या होगा, कौन जीतेगा? अट्ठाईस फरवरी को ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन 28 दिन गुजर जाने के बाद भी युद्ध जारी है। न सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान ने सरेंडर किया है और ना ही अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत झोंकने के बाद भी युद्ध जीत सके। अब सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान युद्ध में आगे क्या होगा? युद्ध लंबा खींचेगा या फिर युद्ध विराम की कोई संभावना है? तो अभी कितने दिन और लगेंगे? भले ही युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा हो, लेकिन इस युद्ध की आग दुनिया के बड़े हिस्से तक फैल चुकी है। गैस और तेल की किल्लत की मार से आधी दुनिया करा रही है। दुनिया के ज्यादातर मुल्क चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, लेकिन ये फैसला अब अमेरिका और ईरान के हाथों में है और यहीं पर पेंच फंसा हुआ है। व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार और शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट पैप अमेरिका और ईरान युद्ध के मौजूदा हालात और भविष्य को लेकर डराने वाली तस्वीर दुनिया को दिखाते हैं। रॉबर्ट मानते हैं कि ईरान पर हमला करके अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध के एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं और अब ये युद्ध अपने तीसरे चरण में पहुंच चुका है। रॉबर्ट को ऐसा क्यों लगता है? उनकी एस्केलेशन ट्रैप वाली थ्योरी से समझिए। प्रोफेसर रॉबर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के 2 बड़े मकसद हैं। पहला, ईरान की परमाणु बम बनाने की शक्ति को मिट्टी में मिलाना, यानी परमाणु सेंटर को तबाह करना और ईरान के पास मौजूद 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म करना या हासिल करना। दूसरा, ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल डेवलप करने की क्षमता पर हमेशा के लिए ब्रेक लगाना। Got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. दरअसल ईरान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक है। अमेरिका को पता है कि ईरान के पास एटम बम होने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ना और अमेरिकी दबदबे वाले मिडिल ईस्ट में ईरान, रूस और चीन का वर्चस्व बढ़ना। मिडिल ईस्ट के जरिए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले का निर्णय लिया, लेकिन रॉबर्ट पैप मानते हैं कि ईरान पर हमला करके अमेरिका खुद युद्ध के उस दलदल में फंस गया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और बाहर निकलने की कोशिश अमेरिका को युद्ध में और धंसाती जाएगी। इसे समझिए। प्रोफेसर रॉबर्ट मानते हैं कि युद्ध का पहला चरण था
ईरान की एटम बम बनाने की शक्ति को तबाह करना। पहले चरण में अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला किया। हमला सटीक था, लेकिन हमले के बावजूद ईरान 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा, जिससे 10 से 16 एटम बम बन सकते हैं। लिहाजा युद्ध के पहले चरण में अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। ऐसे में युद्ध अपने आप दूसरे चरण में पहुंच गया। इस चरण में अमेरिका को ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना था, ताकि नई सत्ता के साथ तालमेल बिठाकर ईरान के 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल किया जाए। दूसरा चरण भी सैन्य कार्रवाई के लिहाज से एकदम सटीक साबित हुआ। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई को युद्ध के दूसरे चरण में मार दिया गया, लेकिन खामेनेई की मौत के बावजूद सत्ता परिवर्तन का मकसद पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई तो सफल रही, लेकिन रणनीति फेल साबित हुई। ईरान को लेकर अमेरिका का ये प्लान पूरी तरह गलत साबित हुआ कि खामेनेई का खात्मा ही ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए काफी है, क्योंकि हुआ एकदम उल्टा। आज ईरान पहले से ज्यादा घातक और ताकतवर हो गया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ तेल और गैस के प्लांट को ठप कर दिया। यही नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जे में लेकर दुनिया के 20% कच्चे तेल को अपनी मुट्ठी में ले लिया। मतलब युद्ध का दूसरा चरण भी ईरान के नाम रहा।